राजस्थान में इस वक्त सियासी उठापटक मची हुई है। एक तरफ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरी तरफ है सचिन पायलट। दोनों की ही मुलाकात अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बंगले पर करवाई थी, जो कि 29 मई को हुई थी। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी हाल ही में 2022 में दिसंबर साइड में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा वहां पर की थी। उनकी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की काफी सक्सेसफुल रही थी। इसी के अलावा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जिस युवा नेता के दम पर बनी वो कोई और नहीं बल्कि सचिन पायलट है। लेकिन सचिन पायलट अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जबकि जिस वक्त इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, अगर उस वक्त हम देखा जाए तो 2018 में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और उस वक्त बात कहीं ना कहीं यही हो रही थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन वहां पर जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई तो नाम किसका आया? अशोक गहलोत का, जिसको लेकर दोनों में ही काफी वक्त से, जब से सरकार बनी कांग्रेस की वहां पर 2018 से, तब से गहमा गहमी चल रही थी। इसके अलावा सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक तरीके से आंदोलन भी किया और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी में भी कहीं ना कहीं खींचातानी मची हुई है कि अगर दो उनके बड़े नेता इस तरीके से अगर राजस्थान में लड़ेंगे तो आने वाले वक्त में कांग्रेस सत्ता गंवा सकती है। कर्नाटक में देखिए कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके अलावा राजस्थान की कुर्सी बचाना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से अभी यूपी में निकाय चुनाव हुए थे उनको लोकसभा का एक तरीके से सेमीफाइनल कहा जा रहा था, तो यूपी में तो बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी अगर सेमीफाइनल के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए। तो अब कांग्रेस की परीक्षा सबसे ज्यादा अगर कहीं होने वाली है तो मध्य प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजस्थान में परीक्षा ज्यादा कड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर आपस में ही लड़ाई चल रही है। 29 मई को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बंगले पर दोनों नेताओं को बुलाया था, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत तमाम वरिष्ठ नेता थे, जिसमें केसी वेणुगोपाल थे। इसके साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। तो ये नेता भी वहां पर मौजूद थे और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट आखिर क्यों नाराज हैं कांग्रेस से या फिर अशोक गहलोत से। उनकी 3 मांगे थी जिनको लेकर वो चाहते हैं कि उनकी वो 3 मांगे पूरी की जाए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि उनकी 3 मांगे क्या थी। सबसे पहले सचिन पायलट की मांग थी कि वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाए। इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था अभी बीते कुछ महीनों पहले। इसके अलावा पेपर लीक से आर्थिक नुकसान झेलने वाले बच्चों को उचित मुआवजा मिले, इस बात को भी सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा था। इसके अलावा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग किया जाए, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। सचिन पायलट का सीधा सीधा कहना है कि जो भी युवा हैं उनके साथ किसी भी तरीके की उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी पेपर लीक होता है, वो जो भी पेपर के लिए जो फीस देते हैं, ज्यादातर अगर हम जनरल कैटेगरी वाले को देखें तो अगर कोई भी सरकारी नौकरी होती है तो उनकी फीस 1200, 1000 से 1200 के बीच में रहती है, जिसको लेकर अगर पेपर लीक हो जाता है तो उनके वो 1200 रुपए तो डूबते ही हैं, साथ में उनके आने जाने का कन्वेंस। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा लंबा लंबा ट्रैवल करके आते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके सेंटर उनके गांव से 50-60 किलोमीटर दूर पड़ते हैं, तो उसका कन्वेंस का पैसा भी लगता है। अगर पेपर लीक होता है तो उनका वो सारा पैसा एक ही बार में डूब जाता है। तो एक गरीब आदमी इसको इतनी जल्दी जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसको लेकर सचिन पायलट ने कहा था कि जो पेपर लीक होते हैं उसकी पारदर्शी तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए और उनका जो भी मुआवजा बन रहा है उसको वापस करना चाहिए। जिसको लेकर दोनों ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट में गहमा गहमी काफी वक्त से मची हुई है। और सचिन पायलट कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है ये भी समझने वाली बात है। देखिए, सचिन पायलट राजस्थान में एक युवा चेहरा है, वो एक युवा नेता है और 2018 का विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया था। कहा जाता है जिस वक्त राजस्थान में 40-42 डिग्री की तपती धूप थी, जिस वक्त हम खड़े नहीं हो सकते जिस धूप में आधे घंटे से ज्यादा, उस वक्त सचिन पायलट ने बड़ी बड़ी रैलियां की थी राजस्थान में, जिस वजह से सचिन पायलट की युवाओं के ऊपर पकड़ अच्छी है। और इसी के अलावा इस बार राजस्थान में 20 लाख वोटर और जुड़ रहे हैं। वहां पर अगर मैं आपको आधिकारिक आंकड़ा बताऊं वहां पर कितने वोटर्स हैं, तो चुनाव आयोग के मुताबिक वहां पर 5.11 करोड़ मतदाता हैं और इसके अलावा 20 लाख और मतदाता जुड़ रहे हैं, जिसमें से 10 लाख युवा हैं।
तो ये 10 लाख वोट काफी सॉलिड वोट कहा जाएगा और ये 18 वर्ष के जो वोटर्स हो रहे हैं वो जुड़ रहे हैं और सचिन पायलट राजस्थान की तरफ से एक अहम चेहरा है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सचिन पायलट के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना होगा और अपनी सीट राजस्थान में तो बचानी ही होगी। तो इस तरीके की और भी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आगामी चुनाव में कांग्रेस के साथ क्या क्या होने वाला है या फिर कांग्रेस की क्या क्या रणनीति है, कांग्रेस के क्या क्या जमीनी मुद्दे हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।